इंदौर के पलासिया में बनी शिक्षा की दीवार स्थित विधायक महेंद्र हार्डिया और श्वेतीय पूर्व पार्षद दिलीप शर्मा ने पहुंचकर 22 बच्चों को हजारों रुपए की किताबें निःशुल्क वितरित की। जी हां, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में देश की पहली शिक्षा की दीवार बनी है, जहां गरीब और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा की दीवार से मुफ्त किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं। इंदौर शहर के पलासिया क्षेत्र में आदर्श सड़क पर बनी शिक्षा की दीवार स्थित विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के विधायक महेंद्र हार्डिया और क्षेत्रीय पूर्व पार्षद दिलीप शर्मा ने आज पहुंचकर 22 जरूरतमंद बच्चों को किताबें वितरित की। इस दौरान विधायक हार्डिया ने कहा कि हमारे इंदौर में कोई अशिक्षित न रहे, देश के भविष्य को मजबूत करने के लिए शिक्षा की दीवार बनाई गई है। वहीं पूर्व पार्षद दिलीप शर्मा ने कहा कि संस्था संस्कृति द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। किसी तरह से जरूरतमंद बच्चों को पुस्तक उपलब्ध होगी, इस बारे में भी पार्षद से जानकारी दी। आदर्श स्वच्छ स्मार्ट गटर क्लास रोड है। माननीय मोदी जी ने बोला था कि पूरे देश को स्वच्छता अभियान चलाया, उसके तहत हमने इस रोड को स्वच्छ और स्मार्ट रोड मैंने बनाई। मैंने एक सपना देखा था कि शहर में, देश में, प्रदेश में एक ऐसी रोड हो जिसमें बैठ के खाना खाया जा सके। आप देख रहे हैं कि आज भी ये 1 वर्ष हो गया, इसको 25 दिसंबर को 1 वर्ष हो गया था। हमने अटल जी का फिर यहाँ जन्मदिन मनाया था उस रोज। और ये स्वच्छ स्मार्ट रोड है। यहाँ पर एक नेकी की दीवार है जिसपे लोग कपड़े रखते हैं। इस तरह के फूड ATM था, गाय के लिए, रोटी के लिए हमने वो डिब्बे लगाए थे जिसमें वो रखते हैं। एक मन में आया, हमारी बहन है छोटी, उसने बोला कि भैया कुछ करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो एक शिक्षा की दीवार फिर हमने 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन पे इसको चालू किया। मैं समझता हूँ देश में पहली ये शिक्षा की दीवार है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का फायदा ये है, तो पर्यावरण की हम रक्षा कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो कागज बनता है वो पेड़ों की नदी वाले को बेच देता था, जिसका कोई उपयोग नहीं होता था, पान या गुटखा उसमें बन जाता था। हमने शहर की जनता से आपके माध्यम से आज फिर एक आह्वान करना चाहता हूँ कि आपका बच्चा वो किसी भी क्लास में पढ़ रहा है, वो पहली से लेकर 12th तक कॉलेज में, जब उसका एजुकेशन पूरा हो जाए तो वो अपनी बुक इस शिक्षक की दीवार पर रख दे, जिससे किसी गरीब बच्चा आपकी उस बुक से और पढ़ सके। जो लोग यहाँ से बुक लेके जा रहे हैं, हम उनसे भी ये आग्रह कर रहे हैं कि बेटा आपका जब एजुकेशन हो जाए, आप इस क्लास से दूसरी क्लास में जाओ, तो इस बुक को इस शिक्षा की दीवार पर वापस रख दें, ताकि अगले बच्चे को फिर वो बुक मिल जाए। इसी तरीके से एक बॉक्स हमने यहाँ लगाया, उसमें वो बच्चा जो भी राइटर है उसका बुक का, उसका नाम, पता, उसका खुद का मोबाइल नंबर, उसके एड्रेस, वो सब लिख के हमको यहाँ डाल देगा। हम हर 8-10 दिन में इस बॉक्स को खोलते हैं और उसके बाद हमारा संस्था संस्कृति के माध्यम से हम उसका सर्वे करते हैं। जो लोग इसमें हमें लगता है कि इनको बुक देना चाहिए, उनको हम 100% परचेस करके उपलब्ध कराते हैं। मेरा आप लोगों के माध्यम से एक आह्वान और करना चाहता हूँ कि किसी गरीब का हक कोई ना छीने। ये हक गरीबों का है। कुछ लोग अब की बार भी हमारी सूची में ऐसे आ गए जो वहाँ के सक्षम परिवार से थे, तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि किसी गरीब की मदद के लिए हमने सब काम किया है, इसलिए वो कोशिश करें कि यहाँ वही आए जिसकी आवश्यकता है, जो गरीब है, जिनके माता पिता अपने बच्चों को बुक ना दिला पाए। ये सुविधा इंदौर के लिए है या फिर यहाँ किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। वो अगर हरगोन, कई बार जैसे पिछले बार एक मानपुर का बच्चा आया, तो यहाँ से बुक ले रहा था, मैं यही खड़ा था, बोला जब मानपुर से आया हूँ, मुझे मालूम पड़ा है, तो हमने रोका नहीं उसे। वो ले जा सकता है, क्योंकि गरीब पूरे देश में कहीं भी रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वह यहाँ से ले जा सकता है। पर आप सोशल मीडिया के माध्यम से, आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं यही आग्रह करूँगा कि लोग अपने बच्चों की जो बुकें हैं, उनका एजुकेशन होने बाद यहाँ रख दें, जिससे कई गरीब बच्चों का भला होगा। देखिए, इसमें सरकार पे भी लोड कम होगा। अभी सरकार शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है। अगर इन बुकों का हम, एक बुक को अगर किसी ने, कोई बच्चा 10th में है और उस बुक को हमने 10 बच्चों तक पहुंचा दी, हर साल एक बार, तो एक बुक से 10 बच्चे पढ़ लिए, नहीं तो वो तो रद्दी में बिक जाती है। तो सरकार को भी एक सपोर्ट इसमें ये मिलेगा, हमारी स्टेट गवर्नमेंट को भी, कि उनका बहुत सारा बुक पे खर्च नहीं है। कितनी दिनांक की पुस्तक होगी जो आपको द्वारा? आज भी हमने जो 23 बच्चों को आपके सामने जो बुकें दी है, ये करीब 24,000 रुपये की हम लोग ने परचेस की और बच्चों को दी है। अभी कुछ बच्चे और आने वाले, जो 2-3 बच्चे, 4 बच्चे रह गए हैं इसमें, उनको भी हम देंगे। अगर वो आज नहीं आए तो हम कल उनको बुला के पर देंगे ज़रूर। तो हमारी एक संस्था है, संस्था में कुछ सक्षम लोग जुड़े हुए हैं। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। ऐसे लोग जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, देखिए इसमें किसी को पैसे नहीं देना है। हमने हमारी संस्था में एक नियमों का पालन किया है कि इस संस्था में कोई पैसे नहीं लेगा। हम उस पर्ची को
जिसकी इच्छा वो हमसे ले ले, वो बुक खरीद के लाके और यहाँ रख दे, उस बच्चे को अपने हाथ से दे दे आके। एक बच्चे ने आईएएस बुक के लिए भी पत्र लिखा है। आ गए, वो बच्ची आ गई है, अभी आपके सामने उसको भी हम देंगे, और वो आईएएस की तैयारी कर रही है। उसने हमसे बुक मांगी, हमने उसको बोला कि बेटा हम उपलब्ध कराएंगे तुम्हें। जिस राइटर का नाम लिखा था वही बुक हमने पूरी कोशिश करी है कि कोई भी बच्चा यहाँ से निराश होकर नहीं जाए। कुछ भी होगा, लेकिन हम उन बच्चों की शिक्षा की चिंता करेंगे। शिक्षा की दीवार का जो एक कंसेप्ट में लेके आया, उसका हमारा एक ही सोच था कि लोगों तक शिक्षा को कैसे बढ़ावा मिले। देखिए, आज भी हमारे देश में शिक्षा की लोग कम हैं, बच्चे आज भी शिक्षित नहीं हैं। अपना परिचय बताएं। मैं दिलीप शर्मा, पूर्व पार्षद, सदस्य महापौर परिषद। चाहती हूँ, उनकी वजह से आज मुझे मेरे सपनों को पूरा करने का मौका मिला। मैं एक्चुअली मेरे पापा टाइल्स मशीन का काम करते, मजदूरी करते, और मैं मतलब इतना खर्चा नहीं उठा सकते थे। मैं महंगी कोचिंग भी नहीं जा सकती थी, लेकिन मुझे एक विश्वास है कि मैं खुद से स्टडी करके और कर सकती हूँ। तो मुझे बुक की बहुत ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेटर लिख के दिया था, और मुझे यहाँ से कॉल आया कि आपकी सारी बुक आ गई है, आप लेने आ जाओ। तो मैं सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, ताकि आपने मुझे मेरे सपनों को उड़ान दी, इसके लिए धन्यवाद। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम योगिता कौल है। कहाँ रहती हैं? जी, मैं बड़ी ग्वालटोली में रहती हूँ। जी, आज किन बच्चों को काफी देखिए, देश में अपने तरह का पहला प्रयास हमारे पार्षद दिलीप शर्मा और नेहा शर्मा ने किया है, मिलकर दोनों ने। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में पहली बार किसी ने शिक्षा के बारे में ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे जिनको वास्तव में पुस्तकों की आवश्यकता होती है, कुछ पुस्तकें तो हमें लोग खुद आके जो उनके काम की नहीं होती यहाँ रख जाते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा किसी को स्पेसिफिक किताब की आवश्यकता होती है, तो हमने एक यहाँ पर बोर्ड लगा रखा है, उसमें स्लिप में अपना वो जिस किताब की आवश्यकता है वो डाल देते हैं, और उनको 2-3 दिन में वो किताब पुस्तक उपलब्ध करा देते हैं। कापियाँ का वितरण तो हमारे साल हज़ारों बच्चों को करते हैं। कापियाँ का वितरण भी हम यहाँ से कर रहे हैं कि जो बच्चे जिनको वास्तव में इसकी आवश्यकता हो, वो यहाँ से कापी भी ले आ सकते हैं, और उनके कोर्स की ऐसी किताबें जो लोग यहाँ डाल के नहीं जाते हैं, अगर हमको बाज़ार से खरीदनी पड़ती है तो हम खरीद कर उन बच्चों को वो पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं। आपके क्षेत्र में नगर निगम चुनाव होने को है, आपका क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है, आप विधायक हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या तैयारियां हैं आपके क्षेत्र में विशेष? देखिए, इसके बारे में सारा विचार संगठन करता है। हमें तो संगठन जो आदेश देगा, हम कार्यकर्ता उस व्यक्ति को वहाँ से जिताने की कोशिश करेंगे। और अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी की इकाई बहुत नीचे तक है, वार्ड तक है, पोलिंग बूथ तक है, तो इसलिए हमको अच्छा उम्मीदवार ढूंढने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। कांग्रेस में 2 दिनों से एक राजनीतिक ड्रामा चल रहा था, ड्रामा कह सकते हैं, आप क्या कहेंगे उस बारे में? कांग्रेस पार्टी बची कहाँ साहब, ड्रामा ही कर सकते हैं वो। अब कांग्रेस का कोई संगठन तो है नहीं, उनकी कोई नीचे तक इकाई है नहीं। अब बचा कुचा जो कुछ भी है इस निगम चुनाव में बिल्कुल साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।